ये रहा गाइस लेटेस्ट पिक्सल 7a। आज हमें एक क्विक अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन करना है और कुछ ऐसी बातें बतानी है आपको जो आई एम श्योर आपने किसी भी रिव्यू वीडियो में नहीं देखा होगा, बिकॉज मैंने खुद नहीं फाइंड आउट किया तो आप कहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। And वो प्रॉब्लम्स इतनी सीरियस हैं कि आई थिंक आप पिक्सल 7 को बाई नहीं करेंगे, एटलीस्ट अभी तो नहीं बाई करेंगे। इसमें कॉन्स लग रहा है मुझे ज़्यादा है, प्रोस कम है फॉर द प्राइस जिसमें अभी आपको ये मिल रहा है। वैसे अनबॉक्सिंग की बात करूँ, मैंने अनबॉक्सिंग तो नहीं की, वो तो फ्लिपकार्ट वाले ऑलरेडी कर देते हैं। मुझे खुद जाके लाना पड़ा डिवाइस और बेचारे बहुत ही बुरी कंडीशन में काम कर रहे थे। एनीवेज पिक्सल 6a के साथ मैं आपको कुछ कंपैरिजन भी दिखाऊंगा, बाकी और फोन से डिटेल में टेस्टिंग जारी है। इनिशियली मुझे लगा था कि 7a का बॉक्स ज़्यादा छोटा है, लेकिन ज़्यादा छोटा है नहीं। स्टिकर बहुत सारे लगे हैं यहाँ पे। एक छोटी सी चेंज आपको दिखाता हूँ जो आई थिंक बहुत ही अच्छी है। देखो बॉक्स में आपको सारी चीज़ें वैसे ही मिल रही हैं जैसे 6a में मिली थी। फ़ोन कहाँ है? फ़ोन अभी दिखाता हूँ, बिकॉज बहुत देर से ये चार्ज हो रहा है। यहाँ पे आओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि फुल्ली चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। चार्जिंग रैपिडली, और इसको 2 घंटे लगेंगे फुल चार्ज करने में। बॉक्स में चार्जर तो है नहीं, यानी कि आपको इधर उधर चार्जर जुगाड़ करके करना पड़ेगा। तो मैंने OnePlus के चार्जर से चार्ज की है। कंपनी कहती है कि ये 18 वॉट का सपोर्ट करता है, लेकिन आप अप टू 25 भी चार्ज कर सकते हैं। बहुत से वीडियोज़ मैंने देखा, लोगों ने ऐसे बातें की है। फिलहाल आई थिंक हमारा रिव्यू 11% पे हो जाना चाहिए। एट द फर्स्ट गाइस, मुझे फ़ोन होल्ड करके कैसा लगा, कैसी फीलिंग आई। फर्स्ट अगर हम पिक्सल 6a से कंपेयर करें तो ये फ़ोन भी दिखने में अच्छा था, फीलिंग अच्छी थी, लेकिन अब की जो नया कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। एंड आई थिंक 7a थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। इसको आप होल्ड करेंगे ना, आपको एक अच्छी फीलिंग है। जैसे कि यहाँ पे मेटल की एनोडाइज एल्युमिनियम में 100% रिसाइकिल एल्युमिनियम है, और बैक में गैलेस्टिक है। प्लास्टिक आप एडवांस फॉर्म कह सकते हैं। नॉट दैट बैड। स्टेट में फॉर ड्यूरेबिलिटी वो तो बहुत जल्दी चेक करेंगे। बहुत बिग नहीं है, बहुत लाइट वेट भी नहीं है। 197 ग्राम इसका वेट है, लेकिन हैंडी है। पावर बटन यहाँ पे अनयूजुअल है। जनरली आपने सभी फोन में देखा होगा कि वॉल्यूम बटन ऑलवेज ऊपर होता है और पावर बटन नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर बटन ऊपर है। तो अगर आप 2 फोन चला रहे हैं ना, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एंड कोई भी हेडफोन जैक ऑफ कोर्स नहीं है। स्पीकर यहाँ पे है, ईयरपीस में है, एंड सिंगल 5G सिम लगता है। ऑफ कोर्स ई सिम आप लगा सकते हैं, तो इस तरह आप ड्यूअल सिम की फंक्शनलिटी यहाँ पे रिटेन कर सकते हैं। इनसाइड चलते हैं, आपको बताता हूँ और क्या कूल पार्ट है। अनलॉकिंग के लिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इन डिस्प्ले में दिया गया है, और उसकी पोजीशन मुझे लगता है ठीक है। जस्ट इंस्टेंटली आपका थंब वहाँ पे पहुँच जाएगा, तो अनलॉकिंग के लिए ठीक है। और फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट है, लेकिन पिक्चर भी बाकी मेरे दोस्त ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपका फ़ोन अच्छा हो गया आप खरीद लोगे। डिस्प्ले में आपको मैं भर भर के आपको बुराइयाँ बताता हूँ। कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, लेकिन बुराइयाँ मुझे लगता है ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ कोर्स ये कॉम्पैक्ट फ़ोन है, 6.1 इंचेस का है। तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट फ़ोन की तलाश में हैं तो आई थिंक आपको ये फ़ोन अच्छा लगेगा। पीक ब्राइटनेस की बात करूँ गाइस, तो पीक ब्राइटनेस की बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतनी है कि आप एटलीस्ट इसको आप आउटडोर में देख लेंगे। इंडोर में ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं। अभी ये जैसे कि आप एकदम 100% फुल ब्राइटनेस में है। सेम में अगर मैं आपको दूसरा फ़ोन दिखा दूं फुल ब्राइटनेस में, जैसे ये रहा सैमसंग का S21 FE, इसको आप देख सकते हो कितना ब्राइट है। ये सेम ब्राइटनेस भी कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस की बढ़ जा रही है सेम इंडोर सिचुएशन में। तो ये आपको एक प्रॉब्लम लग सकती है। वैसे इतना बैड नहीं है, ठीक है। सेकेंड कॉन्स यहाँ पे क्या है, जो आप बेजल देख सकते हैं, लाइक सुपर चंकी बेजल है। अगर आप लेटेस्ट पोको F5 देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ डिस्प्ले ऐसा बनाया जाता है। थर्ड बिगेस्ट कॉन्स क्या है कि ये जो डिस्प्ले है, फाइनली गूगल ने थोड़ा सा रिफ्रेश रेट बढ़ा देते हैं, 60 के बजाय 90 दे दिया। ओके, कमाल की बात है ना। उसमें भी ऐसा नहीं है कि बैड है, लाइक 90 का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही रॉन्ग है। जैसे कि अगर हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें, इसको आप ऑन करेंगे तो जो रिफ्रेश रेट है वो 90 हर्ट्ज पे चल रहा है, कैन यू एज्यूम। लेकिन यहाँ पे अगर आप 90 हर्ट्ज लगा देंगे तो एवरीवेयर वो फोर्स किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एडाप्टिव नहीं है कि अपने आप सिस्टम स्विच करता रहे, लाइक 24, 30, 45, 60, 90 जो आपने फिक्स कर दिया मोस्टली वैसे ही चलेगा। इसकी वजह से बैटरी में काफ़ी प्रॉब्लम है। बैटरी बैकअप कितना है अभी मैं आपको बताता हूँ कि लाइक किस तरह से ये चल रहा है। एंड कूल पार्ट क्या है गाइस, ऑन दी सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स गाइस, ये स्टॉक एंड्रॉइड है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आपको स्टॉक फोन चलाना है, सुपर फास्ट परफॉर्मेंस आपको मिल रही है, लाइक स्टॉकिस है ना, प्लस गूगल का ऑप्टिमाइजेशन है, तो फ़ोन आपका एकदम लैग नहीं करेगा। आपको फीलिंग ऐसी आएगी ना कि आप कोई स्नैपड्रैगन 8 जेन सीरीज़ का प्रोसेसर चला रहे हैं, मे बी 8 Gen 1, 8 Gen 1 प्लस, कुछ ऐसी फीलिंग आएगी। बट स्कोर इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप एंड्रॉइड का स्कोर देखेंगे ना, देन आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये एग्जैक्टली स्नैपड्रैगन 870 के इक्विवेलेंट का CPU है। अब ये
टेंसर G2 है, सेकेंड जनरेशन है गूगल का, जो और फोन्स को भी पावर कर रहा था जैसे कि 7 Pro और 7 को। मैन्युफैक्चर्ड बाई TSMC है, TSMC एक्सिनोस भी बनाते हैं, तो आपको थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन समझ में आ रहा होगा। उससे कौन क्या भी बताता हूँ, लेकिन और एक्चुअल गेमिंग की बात कर लें तो गेमिंग इसमें हमने PUBG न्यू स्टेट प्ले किया, तो गेमिंग की परफॉर्मेंस जैसी मिलनी चाहिए फ्लैगशिप लेवल फ़ोन की एग्जैक्टली वैसे ही है। स्टार्ट करेंगे आपको बहुत ही मक्खन वाली एक्सपीरियंस मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे लम्हा गुजरता जाएगा, आप 10-12 मिनट क्रॉस करेंगे ना, तो आपके फ़ोन का टेम्परेचर ऐसे हाई हो जाएगा आप ऑमलेट सेक लो। ये जो हम आपको टेस्टिंग बता रहे हैं ये हम इंडोर ऑफिस की बता रहे हैं, जहाँ पे AC 25 डिग्री पे चल रहा है, सारी चीज़ें 25 पे हैं। देन ये फ़ोन आपका 42-44 के आसपास पहुँच जाता है। अगर आप आउटडोर में गेमिंग करेंगे तो आई एम श्योर आप 47, 48, 49, 50 भी टच कर सकते हैं, और मे भी फ़ोन चलेगा भी नहीं, ऐसा हो सकता है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, 10-12 मिनट खेलने के बाद ही ना जैसे फ़ोन हीट होता है तो टच रिस्पॉन्स चेंज होने लगता है, बिकॉज सिस्टम को कूल होने लगता है, ब्राइटनेस घट जाती है, वॉल्यूम घटने लगती है, तो आपको ना थोड़ा सा लैग इस तरह का फील होगा कि टच काम नहीं कर रहा। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी बिकॉज टेंसर G2 इज सेकंड जनरेशन ऑमलेट। तो कुछ इस तरह की कहानी है। कैमरे की बात करते हैं, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इस बार यहाँ पे 64 MP का प्राइमरी सेंसर है, 13 MP का यहाँ पे सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड दिया गया है। पिक्सल 6 में कोई भी हाई रेजोल्यूशन नहीं था। ओके, यहाँ पे जो 64 MP दिया गया है वो जस्ट पिक्सल बिनिंग के नाम पे दिया गया है। आप फोटो 64 मेगापिक्सल मोड में लेने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। 64 MP जो भी फोटो आप लोगे वो इवेंचुअली 16 MP के आउटपुट में आती है, राइट। एक्चुअल फोटोज क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी बहुत जरूरी है। कुछ सैंपल्स में आपको दिखा रहा हूँ गाइस, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। सबसे पहले कलर एक्यूरेसी की बात करें, अब पिक्सल फोन मोस्टली नेचुरल लुकिंग शॉट ऑलवेज लेता है, यानी कि अगर आपको जो दिखाई पड़ रहा है वैसे ही आप फीलिंग चाहते हैं, वैसे ही कलर चाहते हैं, कंट्रास्ट चाहते हैं, तो ये चीज आपको पिक्सल 7A में मिलेगी। साइड बाय साइड मैं आपको कभी कभी 6A के साथ दिखाता रहूंगा, तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि 6 से 7 में कितना डिफरेंस है। बाकी मैं फीचर में आपको और डिटेल में दिखाता हूँ। आउटडोर में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको अच्छे डिटेल मिलेंगे, टेक्सचर थोड़ा सा आपको इम्प्रूव मिलेगा, लेकिन डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छी आ रही है। एंड यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड है वो 13 MP का है, तो उससे भी आप ठीक ठाक डिटेल्स ले लेंगे, बिकॉज इट्स नॉट 8 जो जनरली सभी फोन में मिलता है, यहाँ पे 13 दिया गया है। मैक्सिमम जूमिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 2x पे अगर आप फोटो लेते हैं तो ठीक ठाक आएगा, कोई भी यहाँ पे ऑप्टिकल नहीं, लेकिन 2x पे भी क्वालिटी अच्छी है, नियरली आपको ऑप्टिकल टाइप की मिलेगी। लेकिन इन फोटो में आप मैक्सिमम जूम 8x तक कर सकते हैं, जो गूगल के हिसाब से ठीक ठाक फोटो आती है। तो 8x में भी अच्छे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, और 8x भी आप यहाँ पे आप 16 MP में सेव कर सकते हैं, यानी कि आप थोड़ा आपको बेटर डिटेल मिल जाएगा। एंड थोड़े से इंडोर लाइटिंग की फोटोज़ लेते हैं तो वहाँ पे भी फोटोज़ ठीक हैं। नॉइज़ लेवल यहाँ पे थोड़ी सी घटाई जा रही है कंपेयर टू पिक्सल 6 के। अगर आप कंप्लीट लो लाइट में फोटोज़ लेते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नियरली इक्विवेलेंट शॉट मिलेगा, लेकिन ये 6 से थोड़ा सा आपको बेटर शॉट दे सकता है, बिकॉज ISO बड़ा है, दैट्स थोड़ी सी नॉइस है और डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन पिक्सल 7 में ओवरऑल डिटेल ज़्यादा मेंटेन किया गया है। ऑन दी वीडियोज़ यहाँ पे आप अप टू 4K 60 के वीडियोज़ बना सकते हैं, एंड इसमें स्टेबलाइजेशन भी है, तो वीडियोस आपके स्मूथ बनेंगे। तो स्मूथनेस आपने देख ली, वो सारी प्रॉब्लम देख ली, लेकिन हीटिंग इशू मैं आपको कैसे नहीं बताऊंगा। 6 में आपने देखा कि जस्ट 1-1.5 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करते ही मतलब फ़ोन का रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। वो आउटडोर सिनेरियो था जहाँ पे टेम्परेचर अभी के तौर पे अराउंड 40-41 डिग्री है, लेकिन मैंने शेडोज में बनाया था। तो आप एज्यूम कर सकते हैं लाइक 3-4 महीने यहाँ पे गर्मी पड़ती है, आप जहाँ भी रहते हो जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो अगर आप कैसे काम करेंगे, फोटोज़ लेंगे तो ठीक है, लेकिन वीडियोज़ में फ़ोन कुछ ही मिनट में हीट हो जाता है। और सेम सिचुएशन मतलब सिमिलर थोड़ी सी इम्प्रूव वे में पिक्सल 7A के साथ भी मिली थी। यहाँ भी मैंने वीडियोज़ बनाया तो जस्ट 2-3 मिनट में या तो रिकॉर्डिंग बंद हो जा रही है, या तो ये लिख के आ जा रहा है कि डिवाइस इज टू हॉट, इसको थोड़ा सा क्लोज करो, रिकॉर्डिंग बंद हो सकती है, फलान ढिम का बहुत तरह की चीज़ हो सकती है। तो अगर आप बहुत सारे फोटोज़ लेते जा रहे हैं तो डिवाइस हीट हो जाएगा, कांस्टेंट वीडियोस बनाते हैं तो डिवाइस में हीटिंग हो जा रही है। एंड मेटल फ्रेम है जो इवेंचुअली आपको थोड़ा सा अनबियरेबल हो जाता है कि आप फ़ोन ना पहने, और इवेंचुअली अगर आप फ़ोन में केस लगा के यूज़ करते हैं तो हीटिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। हर तरफ से प्रॉब्लम है, लाइक इवन दो कैमरा बड़ा ही केपेबल है, लेकिन आप उसमें ज़्यादा फोटोज़ वीडियोस कर नहीं पा रहे हैं। ऑन दी सेल्फी गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलती है, आप देख सकते हैं फोटोज़ बहुत ही अच्छी, कलर नियरली वैसे आते हैं, स्किन टोन सारी चीज़ें वैसी दिखाई पड़ेंगी जिसमें आपको पहले बताई थी, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये बिगेस्ट कॉन्स आप मान सकते हैं। थोड़ी सी इम्प्रूव्ड है जीवन में, अभी भी बहुत ज़्यादा है, जीवन नहीं, जीवन बीमा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन की बात कर रहा हूँ।
और जीवन एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, G2 की बात कर रहा हूँ, जो उसका बेटा अजीत तो उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? अबाउट द स्पीकर्स, स्पीकर इसके बहुत ही लाउड हैं और एकदम झुंझुने वाली फीलिंग आपको देंगे। जैसे ना कुछ एक्सट्रीम पंच आता है यहाँ पे तो झुनने वाली फीलिंग आती है, हाथ थोड़ा सा हिलने लगता है। तो पॉइंट ये है कि अच्छी क्वालिटी के आपको स्पीकर मिल रहे हैं, सुपर लाउड है और क्वालिटी भी उसकी बहुत ही डिसेंट है। ऑन दी एक्स्ट्रास आपको कुछ और बातें बता दूं, फॉर दी प्रोटेक्शन स्क्रीन पे गोरिल्ला ग्लास 3 दिएगा। अगर आपने मेगा ड्रॉप टेस्ट नहीं चेक किया तो आप देख सकते हैं, GG3 बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है, आई बिलीव 8-10 साल पहले आई थी, अभी भी यूज हो रही है। ये फोन IP67 सर्टिफाइड है, दैट मीन्स आप इसको अच्छा खासा स्विमिंग में लेके जा सकते हैं। लेकिन गूगल का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। एक बार मेरा Pixel 2 XL विद द वाटर डैमेज हो चुका था, इवन दो ऐसे कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन यस ऑफ कोर्स गूगल ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी में रिपेयर कर दिया था। ये फोन में मैं आपको रिपेयर करा के बता दूंगा कि कितना चार्ज लगता है, क्या प्रॉब्लम आती है। ओके, एंड या गाइस, ऑन दी बैटरी बैकअप का आपको बता दूं, 4385 मिलीएम्प्स की इसकी बैटरी मिलती है। चार्जिंग तो मैंने आपको दिखाई दिया कि घंटे घंटे चार्ज लग रहे हैं। अब तो इस प्राइस में क्या 20,000 में आपने 80 वॉट के फोन भी खरीदे होंगे, लेकिन यहाँ पे सुपर स्लो चार्जिंग मिल रही है। बैकअप इसका बहुत अच्छा नहीं है, मैं कहूँगा पुअर में आ सकता है। बिकॉज कल रात मैंने इसको 7 बजे 100% से स्टार्ट किया यूज़ करना, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने चार्ज किया, तो ये जुम्मा देखा जाए ना तो 20-22 घंटे ही चला, मैक्सिमम 20 घंटे। और स्क्रीन ऑन टाइम जो मुझे मिला वो 4.5 घंटे का मिला, मैक्स आपको मिलेगा। इस बैटरी कैपेसिटी के और स्टॉक एंड्रॉइड के हिसाब से आई थिंक इसको एटलीस्ट 6 to 7 आवर जाना चाहिए था। कुछ के पीछे कुछ कॉन्स रीजन क्या आप समझ में आ गया, जैसे रिफ्रेश रेट का जहाँ आपको समझ में आ गया कि हर जगह 90 पे ही फोर्स करता है। अनदर रीजन बैटरी कंजम्पशन का यहाँ पे ये है कि जो इसमें एडाप्टिव बैटरीज है और आप जो कह सकते हैं एम्बिएंट लाइट सेंसर लगा है, वो उतना प्रॉपर काम नहीं करता। जैसे अभी मैंने ब्राइटनेस 100 रखी है, ये जस्ट थोड़ा सा एडजस्ट करता है, लाइक 99 या मोस्टली 100 पे रहता है। इन कंपैरिजन अगर मैं आपको S21 FE के साथ में दिखाता हूँ, अभी जैसे मैंने फुल कर दिया और मैंने इसको ऑफ किया, जैसे ऑन करूंगा ना, देखा ये अपने आप सेम सिचुएशन पे ये किस तरह इसने एडजस्ट कर लिया। इन द कंक्लूजन, क्या आप Pixel 7a बाई करें ना बाई करें, आई थिंक अभी आपको बाई नहीं करना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम्स तो हाई हैं जो बहुत ही ज़्यादा डील ब्रेकिंग है। एंड द बिग प्रॉब्लम प्राइसिंग की है। लास्ट ईयर Pixel 6 से 30 जुलाई को मैंने बाई किया था 44,000 में। 20 सितंबर को इस फोन का प्राइस ऑफिशियली कट हो गया था 35,000 की। जिसने 44 में लिया उसका तो 9,000 रुपये का चूना लगा, जैसे कि मेरा लगा था। नवंबर 18 को इस फोन का प्राइस एग्जैक्टली 28,000 हो गया था, 27,999। और इवन ये सेल और डिस्काउंट में आप 25 तक भी बाई कर सकते हैं। तो ये एक बिग प्रॉब्लम है, और डेफिनेटली सेम थिंग Pixel 7a के साथ भी होने वाली, बिकॉज ये सेम प्राइस पे ही लॉन्च हुआ है। तो ये भी एक कंसर्न इसमें हो सकता है। हीटिंग इशू तो है ही है, लेकिन अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप 2 to 3 मंथ्स जरूर वेट करिए, जब ये फ़ोन आपको 30,000 के रेंज में मिल जाए। फिलहाल ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन। डोंट बाय Pixel 7a येट। स्टिल अच्छी डिवाइस है, लेकिन इसमें खामियां ज़्यादा हैं जो प्रोज को डेफिनेटली दबा दे रहे हैं।